Hello friends, welcome back to Unit Study. Friend, this is the last video of the chapter Matter in our surrounding. Friends, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। Why is ice at 273 K more effective in cooling than water in same temperature? मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे आइस एट 273 के मतलब केल्विन। ओके फ्रेंड्स, तो आइस एट 273 के में मोर इफेक्टिव क्यों होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो फ्रेंड इसको समझने के लिए मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर नहीं लिखूंगा, आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ और एट द लास्ट में इसका आंसर लिख दूंगा फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना होगा कि 273 के इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये तो पता ही है फ्रेंड कि 273 के इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 273 केल्विन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है आइस और इसके ऊपर दिया हुआ है फ्रेंड्स वाटर। आइस और वाटर के ऊपर में दिया हुआ है फ्रेंड्स वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके लिए द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मिलता है उसे हम कह सकते हैं कि इट्स मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी, इट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी टू मूव। फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए कि मैं इसका अभी आंसर नहीं लिख रहा हूं, आंसर मैं लास्ट में लिखूंगा, अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। तो वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, इट्स मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी टू मूव, और आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, लीस्ट एनर्जी टू मूव। ओके फ्रेंड, इन कंपैरिजन टू वाटर। तो यहां तक तो फ्रेंड्स अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स और देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जिसपे आइस होता है, या आप बोल सकते हैं वाटर, ओके, जिसे हम कहते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं फ्रेंड। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे। ओके फ्रेंड्स, यहां पे क्या होगा, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड भी एग्जिस्ट कर सकता है फ्रेंड। क्या कर सकता है, सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक। अब देखिए वाटर को जब आइस में कन्वर्ट जब होता है तब एक हीट की जरूरत होती है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं फ्रेंड। सो ये लेटेंट हीट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होती है, टेम्परेचर चेंज यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन फेस चेंजिंग होता है फ्रेंड। फेस चेंजिंग के लिए जो हीट की जरूरत होती है, जो हीट की रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है फ्रेंड्स, मैं उसका डेफिनेशन भी लिख देता हूं, कभी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे मैं आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन भी लिख देता हूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए। the amount of heat energy released or the amount of heat energy released or absorbed when a solid change to liquid at atmospheric pressure।
at atmospheric pressure at its melting point. At its melting point is known as latent heat of fusion. latent heat of fusion कहते हैं फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इसका आंसर अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो ये एक्सप्रेशन करते समय आपको लेटेंट हीट मिला, जिसे हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिख दिया है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अभी हम लिखेंगे इसका मेन आंसर, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई इज आईसेट 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो फ्रेंड उसके लिए मैं इसको रफ कर लेता हूं, आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और जब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस होती है तो क्या होता है। उसके बाद हम लोग फ्रेंड इसका आंसर लिखेंगे। अभी तक मैंने इसका आंसर नहीं दिया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होती है, अगर वाटर होगा तो फ्रेंड देखिए इसके पास क्या होता है, खुद का हीट एनर्जी होगा, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, खुद का इसका पास हीट एनर्जी होगा, और मैंने इसको किससे डिनोट किया है, एक्स से। प्लस इसमें क्या है, लेटेंट हीट भी देता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस होगा तो क्या होगा, इसके पास खुद का एनर्जी तो होगा। ओके फ्रेंड्स, खुद का एनर्जी होगा, लेकिन लेटेंट हीट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, सो ये ज्यादा अच्छा करता है कूलिंग इफेक्ट के लिए, ज्यादा अच्छा शो करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो मेन क्वेश्चन नंबर 7 है, अब उसका यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब तो आपको समझ में होगी, आ गया होगा फ्रेंड्स। आइस एट 273 के has less energy than water although both are at the same temperature. Also both are at the same temperature. फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही कहा था कि टेम्परेचर चेंज नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, सो एट द बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, water possess the additional latent heat of फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है फ्रेंड, उसका मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। हेंस क्या बोल सकते हैं, एट 273 के आइस इज मोर effective in cooling than water। हो गया फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। आइस एट 273 के has less energy than water although both are at the same temperature। सेम टेम्परेचर होगा फ्रेंड इसका। वाटर possess the additional latent heat of fusion, hence at 273 K ice is more effective in cooling than water in comparison to water। ओके फ्रेंड, तो इसका जो मेन आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का वो ये है फ्रेंड। आपको बस इतना ही लिखना है एग्जाम में।
ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न, बॉइलिंग वाटर होगा या स्टीम होगा। फ्रेंड्स सीवर बर्न का मतलब फ्रेंड्स गंभीर रूप से मतलब। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। फ्रेंड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं फ्रेंड, उसके बाद मैं करूंगा आपको समझाऊंगा। स्टीम हैज मोर एनर्जी देन boiling water. Then boiling water, friends. It possesses the additional latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. Therefore, फ्रेंड्स इसमें अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर समझ में आ जाएगा तो आपको ये आंसर आराम से आप लिख सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देयरफॉर बर्न प्रोड्यूस by steam are more severe than those produced by boiling water. चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर देख लेते हैं। स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। ओके फ्रेंड, स्टीम का पास मोर एनर्जी होता है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। इट पोसेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देयरफॉर बर्न प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम आर मोर सीवर देन दोस प्रोड्यूस्ड बाय बॉइलिंग वाटर। अब देखिए फ्रेंड्स, एट boiling point that is 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कह सकते हैं, 373। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, मैंने वहाँ पे 273 लिखा था, यहाँ पे 373 लिखा है। आप चाहे तो इसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे 373 केल्विन होता है फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन होता था। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो वाटर और किसके बारे में दिया है फ्रेंड्स, वाटर और स्टीम के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो मैंने क्या कहा फ्रेंड्स कि स्टीम हैज मोर एनर्जी, स्टीम के पास मोर एनर्जी होता है, स्टीम हैज मोर एनर्जी। और ऐसा क्यों, बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या वजह से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्रेंड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी चलिए देख लेते हैं क्या है। हीट एब्सॉर्ब टू कन्वर्ट लिक्विड से क्या फ्रेंड्स, लिक्विड से क्या होगा, वेपर। हीट एब्सॉर्ब टू कन्वर्ट लिक्विड टू वेपर, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फ्रेंड अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आप यहां से और यहां तक ही आपको सिर्फ लिखना है। ओके फ्रेंड्स, बस आपको इतना ही लिखना है। इसमें सिर्फ पूछा है कि कौन सा सीवर बर्न होता है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, आप इसे चाहे तो पॉज करके लिख लीजिएगा।
फ्रेंड्स मैंने आपको एक बार फिर से मैं आपको कह देता हूँ कि ये वाला आपको नहीं लिखना है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको एक बार रफ करके आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको आप मत लिखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका आंसर बस इतना ही है फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सिर्फ इतना ही है। स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर, इट पोसेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या था उसको मैंने अभी यहाँ पे रफ किया है। Therefore, burns produced by steams are more severe than those produced by boiling water. Okay friends, so बहुत स्मॉल है इसका आंसर, आप आराम से इसे चाहे तो बाय हार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आपको अगर समझ में आए तो इसे आराम से आप लिख सकते हैं। तो अब करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 9 को चलिए देख लेते हैं। नेम ABCDENF in the following diagram showing change in its state। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ABCDE और F दिया हुआ है। अभी आपको यहाँ पे जो ABCD जो दिया हुआ है इसका नाम बताना है। ये क्या होगा, यहाँ पे A में क्या होगा, D में क्या होगा, B में क्या होगा, CEF में क्या होगा फ्रेंड। तो इसको फ्रेंड्स बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए आंसर में देख लीजिए। फर्स्ट हम करेंगे ए। फर्स्ट ए का देखिए क्या है फ्रेंड, जब सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है फ्रेंड, कोई भी सब्सटेंस हो जब वो सॉलिड से लिक्विड में जब वो कन्वर्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन। ओके फ्रेंड, हो गया। ए का बस इतना ही है, बस नेम यहाँ पे बोला है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे, नेम। तो ए का क्या होगा, फ्यूजन। बी में देखिए क्या है फ्रेंड्स, बी में क्या दिया हुआ है, जब कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स, लिक्विड से जब वो गैसियस में जाएगा तो उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन फ्रेंड्स। ओके, और सी का देखिए क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है जब कोई भी सब्सटेंस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स, जब वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके फ्रेंड्स, कंडेंसेशन हो गया। और आप देखते हैं डी। डी में क्या है फ्रेंड्स, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। लिक्विड से जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा फ्रेंड तो उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन डी तक हो गया फ्रेंड्स। अब ई का देखिए, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में चेंज होना। सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में चेंज होना फ्रेंड, ई। सॉलिड से जब डायरेक्ट गैसियस में चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और फिर नीचे में देखिए क्या दिया हुआ है, एफ। एफ में क्या है फ्रेंड, जब ये गैस से डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसे भी हम सब्लिमेशन कह सकते हैं, सब्लिमेशन। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ तक दिया हुआ है। सो ये है इसका आंसर। ए का हो गया फ्यूजन, बी का हो गया वेपोराइजेशन, सी का हो गया कंडेंसेशन, डी का हो गया सॉलिडिफिकेशन, ई का हो गया सब्लिमेशन और एफ का भी हो गया फ्रेंड सब्लिमेशन। Friends, already I have told you that this is the last video of the chapter matter in our surrounding. So if you face any problem regarding this chapter, तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।